हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसबी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का टेस्ट 1। इस चैनल पर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस एग्जाम और ग्रुप डी परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए सेट उपलब्ध है और ये सेट आपको एक दिन अल्टरनेट करके मिलेगा, यानी आज आपका ग्रुप डी का सेट रहेगा तो कल एनटीपीसी मेंस का सेट रहेगा। हालांकि एनटीपीसी मेंस का जो पहला सेट है वो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका महावीर क्यूज एंड टेस्ट सेंटर कुराइच सासाराम रोहतास बिहार के द्वारा संचालित किया जाता है और ये जो प्रैक्टिस सेट होता है बिल्कुल अच्छे स्तर का होता है, बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो यदि आप आरआरबी एनटीपीसी मेंस या ग्रुप डी एग्जाम में भाग लेने वाले हैं तो इस सेट को आप बिल्कुल मिस ना करें। देखिए यहाँ पर हम एग्ज़ाम को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसमें आपका मैथ से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न रहेगा और आपका जनरल साइंस है इसमें 25 प्रश्न रहेगा और जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपका ये 20 रहेगा, यानी टोटल आपका साइंस और करंट अफेयर्स मिला करके 45 है और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग मिला करके आपके 55 है। तो यहाँ पर हम इसके साइंस जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे और यदि आप इसे फुल रूप से इस टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाए। सारे सेट को वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेट को हम आप स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1882 ईस्वी में अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न के दो आपका है कि जब पूर्ण उपयोगिता एक बिंदु में अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकती है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर रजनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत को, पर्शियन भाषा में जिसका अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका है कि नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री परिषद का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 आपका है कि क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 आपका है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ये आपका अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 10 आपका है कि आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बिंदु से यात्रा काल को जोड़ने वाली रेखाएं को आइसोक्रोन रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 आपका है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ध्यान रखिएगा कि प्रवासी दिवस जो है भारत में प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन कर देगा आपको प्रश्न। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, वो आपका मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला प्रश्न क्या 12 आपका है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
नजहत शमीम खान। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि 91 IFFI में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनटू द डार्कनेस। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल्लीकट्टू। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राउरकेला। उड़ीसा के शहर राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मैसूर में। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डगलस स्टुअर्ट ने सैगी बैंड पुस्तक के लिए। और ध्यान रखिएगा 2021 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया है, 21 का भी मिल चुका है, ये आपका दिया गया है डेमन गलगुट को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि किस देश ने सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल S-500 प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये रूस ने किया है। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेल्टा लॉगर एम्बीटैक किसने विकसित किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT रोपड़। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इफ़को। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु का परमाणु भार बढ़ जाता है। देखिए जो परमाणु भार होता है उसमें आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है परमाणु भार। तो यहाँ पर बोल रहा है एक न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तो जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो ये आपका वैल्यू जो बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका परमाणु भार जो है बढ़ जाएगा। बाकी जबकि जो भी ऑप्शन ए और बी सी दिया गया इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न संख्या 22 आपका है कि अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि जल का आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 के पावर -14 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि आयोडीन हाइड्रोजन से क्रिया करती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है क्रियात्मक समूह ये वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। इस साइन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्कीन। देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में आपका 25 साइंस है, और ये 25 साइंस जो है साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही महत्व रखेंगे। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट रहेगा कि भारती भवन या NCERT का जो 9 और 10 का साइंस का बुक है उसको एक बार अच्छे तरह से पढ़ लें, तो आप लगभग सारे साइंस के प्रश्न को यहाँ से कवर कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट के जमने में विलंब के लिए, यानी धीरे धीरे जमे। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है किसके द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जला करके। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 28 की एक कोण थीटा पर कार्य कर रहे हैं 2 बलों पी और क्यू का परिणामी बराबर होगा। यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √p² + q² 2pq cos थीटा। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि विरामावस्था से गिरते किसी पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:3:5। अगला प्रश्न संख्या 30 आपका है कि सदिश गुणा सदिश क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सदिश और सदिश का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। कहने का मतलब कि दो ऐसी राशि जो दोनों में सदिश हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन होंगे जिसमें सदिश ही आएगा और कुछ ऐसे भी जिसमें अदिश आएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि पृथ्वी से मंडल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा।
अगला प्रश्न आपका है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25/f। अगला प्रश्न संख्या 33 आपका है कि श्यानता गुणांक का बीमा इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम L−1 और T−1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। अगला प्रश्न संख्या 35 आपका है कि प्रकाश का दो अलग अलग स्वरूप है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवर्तन या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न संख्या 36 आपका है कि रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई इनमें से कौन सी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स दोनों सही है। अगला प्रश्न आपका एक वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं क्या कहलाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग में जो लंबवत होता है ये आपका इसके जो तरंग होते हैं लंबवत कंपन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 आपका है कि दो बल्ब जिनके प्रतिरोधों में 1:2 का अनुपात है श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब इनमें क्षय शक्ति का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:2 ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर अपचायी ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा में। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक इनमें से कौन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर मीटर, राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न 41 के जरण पोषण किसकी पोषक आवश्यकता से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्ध व्यक्ति से। प्रश्न संख्या 42 आपका है कि चींटी काटने पर क्या स्रावित होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिकम। प्रश्न संख्या 43 आपका है कि मच्छरों को प्रतिकर्षित करने वाली क्रीम के मुख्य अवयव का स्रोत क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीम। अगला प्रश्न संख्या 44 आपका है कि हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुष्ठ रोग बोला जाता है हैंसन रोग को। अगला प्रश्न संख्या 45 आपका है कि हरितगृह प्रभाव का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुमंडलीय CO2 के कारण सौर ऊर्जा का प्रग्रहण। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स स्टडी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप इस टेस्ट का फुल रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग के साथ में तो आप हमारे दिए गए ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए। वहाँ पर इस सेट को हम शेयर कर देंगे जहाँ से आप इस सेट का पूरा प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यहाँ आपका नीचे आंसर दिया गया है, प्रैक्टिस के बाद आप आंसर मिला सकते हैं। और यदि कोई मैथ और रीजनिंग के प्रश्न में किसी प्रकार कोई समस्या होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं जो कि आपका वीडियो के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।